सोनार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अब देखिए 134 रुपये 35 पैसे का प्राइस है और वापस से अब ये घूम गया है। और जैसा कि हमने देखा कि 150 रुपये जाते ही यहाँ पर जो है एक बड़ी गिरावट आई, जहां से चलना स्टार्ट किया था वापस वहीं आ गया। बट इस बार यहाँ पर जो है ना कुछ अलग करा है, कुछ बड़े होने की तैयारी सेल के अंदर जारी है। और देखिए काफी लंबा वक्त हो गया, अगर आप देखें तो स्टील कंपनीज, अगर आप देखें टाटा स्टील या JSW स्टील, ये भी डाउन गए थे। बट अब यहाँ पर जो है ना वो ऑल टाइम हाई के अराउंड चल रहे हैं। टाटा स्टील ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और अगर आप देखें JSW स्टील तो अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड यहाँ पर जो है आ चुका है। तो ऐसे में जगह जगह अगर आप देखें तो स्टील कंपनियां जो है वो अच्छा रनअप दे रही हैं। ऐसे में सेल जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। और अगर आप देखें PSU के अंदर तो सेल ने कुछ ज़्यादा करके नहीं दिखाया, हालांकि हाई वॉलेटिलिटी के चलते यहाँ पर अप एंड डाउन हमें 20-20 रुपए के देखने मिले, लेकिन फिर भी एक बड़ा यहाँ पर जो है प्राइसिंग आपको देखने को मिल सकता है सेल के अंदर। उसके काफ़ी बड़े रीजंस हैं। तो पहला रीज़न तो हमारे सामने यही है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाकियों की कंपैरिजन ऑल टाइम हाई पर नहीं है, तो पॉसिबल है ये ऑल टाइम हाई पर जाने की कोशिश करे, क्योंकि स्टील कंपनीज ऑल टाइम हाई पर है। और आपका जो ऑल टाइम हाई है वो 200 रुपये। अब देखिए कुछ तो रीज़न हो कि ये ऑल टाइम हाई पर नहीं है, और ये ऑल टाइम हाई था लमसम ये 2010 2009 के अराउंड, 2008-2009 के अराउंड इसका हाईज हैं। ये 200 रुपये 220 रुपये के, सॉरी 260 रुपये के, एक्चुअल में 260 रुपये के अराउंड के यहाँ पर जो है हाईज हैं। और यहाँ पर ये स्टॉक टूटा है और वापस एक लंबा वक्त हो गया है इसने ऑल टाइम हाई देखा ही नहीं। तो अब यहाँ पर लगता है कि अगर दिक्कतें जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही साफ़ सुथरी कंपनी है, दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आपका काफ़ी कम है बाकी कंपैरिजन वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे जो हालत सुधर रही है वो कहीं ना कहीं अब ये ऑल टाइम हाई पर जा सकता है, ये काफ़ी पॉसिबिलिटी अब लगती है। एक और बात याद रखिएगा, ये 150 रुपये पर एक टॉप बना हुआ है, इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। हालांकि लास्ट में मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊंगा, उस पैटर्न के हिसाब से मतलब एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो इसमें चल रही है और एक लंबे वक्त से चल रही है, आपको उसे फॉलो करना चाहिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एक बिग रनअप दे सकता है। और देखिए अगर रनअप आया तो क्या आप महंगे हैं? बिल्कुल भी नहीं महंगे, आप पीयर कंपैरिजन नहीं है। 17.87 आपके प्राइस टू अर्निंग चल रहा है। आप देखेंगे इंडस्ट्री PE आपका जो है 28.81 पर है, आप उसके कंपैरिजन काफ़ी सस्ते हैं। तो पहला हमें रीज़न जो है वो हमें बचाएगा ये P रेशियो। अगर कोई रनअप आता है तो हम महंगे नहीं है, सिंपल सी बात है। हम महंगे होंगे तो अराउंड 200 के एवब यहाँ पर थोड़ा सा महंगापन आ सकता है, बट मुझे लग नहीं रहा है कि वो आएगा महंगापन, क्योंकि अगर आप 27 का P रेशियो जोड़ देंगे तब भी इसका जो भाव है वो 200 210 220 निकला है। वही यहाँ पर जो है 220 210 के अराउंड यहाँ पर जो है थोड़ा सा महंगापन स्टार्ट होगा। बट अगर आप देखें अभी हम बुक वैल्यू पर आए हैं, हर चीज़ जो है वो P रेशियो नहीं होता। आप देखेंगे बुक वैल्यू पर शेयर, आप देखेंगे कि आप प्राइस टू बुक वैल्यू से नीचे वर्क कर रहे हैं। सेल प्राइस टू बुक वैल्यू से नीचे अभी स्टिल वर्क कर रहा है, काफ़ी नीचे। तो वो एक सबसे बड़ी बात है, हम एक रियल प्राइस पर भी नहीं है। तो आपके पास सारे जो एक इंडिकेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम बढ़ना स्टार्ट हुए तो हम रुकेंगे नहीं। ऑल टाइम हाई कोई दूर की बात नहीं है, बस हमें Q4 के एक अच्छे नंबर चाहिए, क्योंकि Q4 के जो रिजल्ट्स आएंगे वो PSUs की टेस्टिंग रहने वाली है। एक फ्लोर टेस्ट होने वाला है PSUs का, जो कि Q3 में हुआ। उसके बाद हमने क्या जो हुआ वो हमने देखा ही है। Q4 में ज़रूर होगा ये सारी चीज़ें, फ्लोर टेस्ट। जो अच्छे होंगे वो बाहर निकल के आएंगे, जो ख़राब होंगे वो पिस जाएंगे, सीधी सी बात है। और सेल कहीं ना कहीं अच्छा ही परफॉर्म करना चाहिए। तो बॉस अभी आपके सामने दो सारी चीज़ होगी। तीसरी एक बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो कि है प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि हमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब नए लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे कि भैया ये PSUs दौड़ेगा तो सब आएंगे, लेकिन दौड़ने से पहले हमारे पास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि आपके प्राइस टू बुक वैल्यूज़ आपके कॉम्पिटिटर्स की कितनी चली है। 2.19 टाइम पर अपना ट्रेड कर रहा है टाटा स्टील, 2.66 टाइम अपने प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है JSW स्टील। हम ट्रेड कर रहे हैं 1 की बुक वैल्यू से भी बिलो, यानी बुक वैल्यू से भी कम ट्रेड कर रहे हैं। चलो ठीक है, दिक्कतें हैं हमारी जो है कॉम्पिटिटर के साथ, हमारी बन नहीं रही है, हम उतना यहाँ पर जो है नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी तीसरे नंबर की कंपनी है। एटलीस्ट यहाँ पर 1.5 का तो बुक वैल्यू देना चाहिए। वही मेरी सबसे एक पुरानी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 1.5 की टाइम की तो बुक वैल्यू हमें मिलने चाहिए। 1.5 टाइम यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू हमारा चलना ही चाहिए। वो यहाँ पर अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, हम 1 के भी नीचे कम कर रहे हैं। और 1.5
1.50 टाइम का मतलब ये है कि अराउंड आपको 180 से 190 का लेवल देख जाना, ये है। तो अभी ना बिग प्राइसिंग की तैयारी करो, कहीं ना कहीं डेफिनेटली कुछ ऐसे संकेत बनेंगे सेल के अंदर। पहले से ही आप फंडामेंटली आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं इस बार 150 क्रॉस कर गया जो कि टॉप बना हुआ है। अगर 150 क्रॉस करता है तो 180 190 कोई दूर की बात नहीं रहेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि तीसरे नंबर की कंपनी है, दूसरी दो सबसे बड़ी कंपनी है आपके JSW स्टील और टाटा स्टील। तीसरे नंबर की आपके सामने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है बाई नेट सेल। नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम भी मैं आपको बताऊँ, ROE और ROC JSW स्टील टाटा स्टील की कंपैरिजन आधा है। ठीक है, ROE अगर आप देखेंगे 4 के ROE पर वर्क कर रही है तो कम है, तो उसी हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पर 1.5 की प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा चाहिए है तो वो हमें नंबर्स अच्छे चाहिए हैं, बट जो अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है वो अगर खाने को मिल जाए तो ऐसे में 180 से 190 रुपये का प्राइस आ जाएगा तो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सकता है मार्केट। ऐसा नहीं है कि भैया काफ़ी महंगा हो गया, नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी प्राइसिंग आ जाएगी। और अब यहाँ पर देखिए, ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि भैया म्यूचुअल फंड्स जो है ना वो अब बढ़ा रहे हैं शेयर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। अब ये देखिए, मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि देखो बढ़ा कौन रहा है। आप देखेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड जो है वो लगातार यहाँ पर जो है अपने शेयर्स बढ़ा रहे हैं। 41%, 6%, 171% का यहाँ पर जो है ना अपने शेयर्स बढ़ाए गए हैं। सो दैट इस पर ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड्स अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सेल के अंदर, तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है। मेरे ख्याल से रिटेल को ध्यान देनी चाहिए। अगर आपके पास निचले लेवल की डले है ना, सेल 120 रुपये का डला है, वैसे तो 121 रुपये से बाई रिकमेंडेशन रही है इसके अंदर। 150 गया, 150 पर बाहर निकलवाया, थोड़ा सा ज़रूरी था 150 पर बाहर निकलवाना। अब वो इतनी बड़ी गिरावट आ जाएगी ये नहीं पता था, बस ये अंदाजा था कि 8-10 रुपये नीचे आ जाएगा तो आप जो है वहाँ पर बाई करके एक थोड़ा सा पैसा बचा लोगे, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बट वापस से 121 116 रुपये के लेवल दिख जाना, ये आश्चर्य की बात है। चलो दिख गया तो अच्छी बात है, दोबारा नीचे खरीदने का मौका है तो वो मिल गया अपने को। अब हम 134 133 के लेवल्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बन रहा है। हम टारगेट करेंगे बस 150 पर। 150 अगर क्रॉस हुआ तो 180 190 के यहाँ पर आ जाएंगे लेवल्स कहीं ना कहीं। और Q4 का तड़का अगर हो गया तो फिर कहने ही क्या, बस हमें यही चाहिए। तो सिनेरियो बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा सेल के अंदर। एंड लास्ट, अच्छा PSU है, ज़्यादा कोई अप एंड डाउन हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो गई, बट मैं फिर भी कहूँगा जिसने भी लोअर लेवल पर ले रखा है ज़रा ध्यान दीजिएगा। अच्छा PSU है, आसानी से भाग मत जाना, ये सस्ता है, टिकाऊ है, और हम जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रो करेगी तो ये कंपनी चमकेगी। हमें स्टील की नीड है और वो ये बनाते हैं, सीधी सी बात है। ग्रोथ भले ही बहुत ज़्यादा ना आ जाए, बट फिर भी एक नॉमिनल ग्रोथ अगर रही तब भी बॉस यहाँ पर जो है हमारा प्राइस जो है वो हायर साइड ही रहेगा। सीधी सी बात है, हमें कोई कुछ मिलेगा नहीं तो हम कुछ खोएंगे भी नहीं, ऐसा यहाँ पर लगता है। फिलहाल अगर आप देखें प्राइसिंग में, तो जो ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ ये ट्रेंड लाइन के बारे में। आप इसको बस अपनी स्क्रीन पर लगा लो, सीधी सी बात। अभी तक हमने इतने एनालाइज करे, ये ट्रेंड लाइन जब भी मिलती है ना, स्टॉक 30-40% का रिटर्न या कभी कभी 3 से 4 गुना हो जाता। सुजलॉन हो गया ट्रेंड लाइन पर चलते चलते 4 गुना, कुछ और भी स्टॉक हैं चलते चलते 4 गुना हो गए, 3 गुना, 2 गुना हो गए। खैर मैं यहाँ पर सपने नहीं दिखाऊंगा सेल के अंदर कि अपना भी डबल हो जाए या एक का डबल, ये सब नहीं होना चाहिए। हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बड़ा सीरियसली बात करनी चाहिए, ये तो बात की बात है। बट आप चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर लगा लो और इसको फॉलो करो। जब ये टूटेगी ना तब का तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल वो आसान नहीं है। हायर साइड से 150 रुपया भैया बड़ा क्रिटिकल लेवल है, इसको क्रॉस करना है। अब वो कैसे क्रॉस करेगा वो स्टॉक जाने, बट अभी यहाँ पर जो ना ट्रेंड लाइन आ रही है हायर साइड से, ठीक है। नीचे की ट्रेंड लाइन ये है जो कि सपोर्ट देती है, ऊपर ये रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है। अब हमें इसको क्रॉस करना और ये लेवल होंगे 140 के अराउंड। कैसे करेगा, यही सबसे बड़ी बात।
सिर्फ और सिर्फ 4-5 रुपए का डिफरेंस। अगर ये इसके ऊपर सेटल हो जाता है स्टॉक, तो आप ध्यान रखिएगा कि कुछ बड़ा यहाँ पर होने की तैयारी है सेल के अंदर। ऐसे में बस 10 रुपए की और बात है, और अगर 150 रुपये टूट गया तो फिर कहना क्या, क्योंकि हम 2020 के लेवल से टकराए, वहाँ से टूट गए दोबारा। पहली बार हम दोबारा रीटेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं सिनेरियो अगर अच्छा डेवलप होगा, ये 150 रुपये पता नहीं चलेगा। और एक बहुत लंबा अगर आप देखें ना वक्त गुजार दिया सेल ने, ऑल टाइम हाई से दूर है, तो ये अपने को थोड़ा सा तंग कर सकता है बीच में वॉलेटिलिटी की वजह से। बट कहीं ना कहीं इस पर नज़र रखोगे तो यहाँ पर जो है आपको समझ आते रहेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन आप बना लो, ये अपर वाली भी लगा लीजिए, इसके ऊपर निकलेगा, हो सकता है मंडे ट्यूसडे को ही निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा कि हम इसको क्रॉस नहीं कर पाए, हम 150 रुपये को दोबारा क्रॉस नहीं पाए, वापस से गिरावट आ जाएगी। लेकिन इस बार बस यही देखना है कि 150 रुपये के बाद क्या ये स्टॉक अगर 150 पे अटकता है तो क्या उधरी के आसपास घूम रहा है, मतलब 147, 146, 148, क्या उन्हीं लेवल्स पर कंसोलिडेट कर। अगर वो कंसोलिडेट कर रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं 150 तोड़ने की तैयार है। कई सारे तजुर्बे से ये मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल, ये चीज़ मैंने ओ इलेक्ट्रा में देखी थी, स्टॉक 9 बार उस लेवल से टकराया और तोड़ दिया उस लेवल को, और 700 रुपये प्लस पर शेयर, 1300 की समथिंग का लेवल था, मुझे याद है अभी भी। स्टॉक 2000 रुपये का लेवल लगाया, 700 रुपये का रिटर्न दिया पर शेयर, तो इतना यूज होता है। सो दैट इस पर ध्यान रखना है, और वैसे भी हम कवर करते रहेंगे इसको। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। निचले लेवल कस के अपना जो है बैठें, और भाई साहब ये मत सोचिए कि मार्केट किधर है, ये सोचिए कि स्टॉक आपका कैसा है, बस क्या आप राजी हैं, बस आप इतना सोचिए। और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए छोटा सा, और बने रहिए सेल के अंदर। सीधी सी बात है, जब स्टॉप लॉस होता है तो डर नहीं लगता, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है सेल के अंदर, बस। और ये ट्रेंड लाइन जब टूटेगी ना, तब अपने को हटने का एक सिग्नल मिलेगा। लेकिन तब तक जब तक ये ट्रेंड लाइन बची हुई है, मुझे नहीं लगता कि हटना चाहिए कहीं ना कहीं। तो आप अपने ब्रोकर या एडवाइस से सलाह ले लीजिए। नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के एडवाइज़र नहीं है, ब्रोकर से बात नहीं होती है, तो आप अपनी खुद भी स्टडी कर लीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए खुद स्टडी करके, ताकि आपको कन्फर्मेशन हो कि सामने वाला सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में किया, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।